अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर मिनहाज से, जो CEO हैं मेडिकेयर इंस्ट्रूमेंट की एक फ़र्म के, जो सर्जिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, उसको एक्सपोर्ट करती है। हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो एक सक्सेस है, इसके पीछे इनकी क्या स्ट्रगल है, इन्होंने ये कंपनी कैसे स्टार्ट की। ये जो आपकी कंपनी है मेडिकेयर इंस्ट्रूमेंट, ये करती क्या है? हमारी जो कंपनी मेडिकेयर इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, मैं जिसको MI के नाम से थ्रू आउट इंटरव्यू कहूँगा। MI का बेसिकली जो मेजर रोल है वो है एक्सपोर्ट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सपोर्ट, Right. और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इलेक्ट्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट करना। ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट को टारगेट करते हैं। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो टेलर मेड, कस्टम मेड हैं, यूरोपियन हेल्थ सिस्टम से रेलेवेंट है, तो उनके साथ वो ज़्यादा हमारी जो कस्टमर क्लाइंटेल है वो यूरोप से पर्टेन करती है। तो आपने इस फर्म को जब इस्टेब्लिश किया, तो आपने स्पेसिफिकली यूरोप मार्केट को ही क्यों प्लान किया कैप्चर करने के लिए? हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि हम उस मार्केट को टैप करें जहाँ पे जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट अभी उतनी नहीं है। तो मेजर रीज़न तो ये था, एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि पाकिस्तान की जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबली दे आर लाइक एक्नॉलेज्ड कि ये हाई क्वालिटी की होती हैं। और इंटरेस्टिंगली एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में एक और चीज़ ये है कि ये हैंड क्राफ्ट है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी कोई मशीन में चीज़ डली और रेडीमेड प्रोडक्ट निकले। नो रोल ऑफ मशीन्स, बहुत कम है लिमिटेड है, लेकिन मशीन की जो, चाहे वो उसकी फोर्जिंग है, चाहे वो उसकी पेंट है, थ्रू आउट प्रोसेसिंग में ह्यूमन जो स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा है। बाकी दुनिया में इतना स्किल इस एरिया के अंदर किसी एक जगह के ऊपर कंसंट्रेटेड कम है। सियालकोट जो रीजन है वो इस वजह से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो लोग जनरेशन टू जनरेशन इस काम में, वन ऑफ द मेन रीजन। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रो सर्जिकल में डील कर रहे हैं, इनको अगर हम आसान वर्डिंग्स में अगर आप एक्सप्लेन करें, वो कौन कौन सी 5-6 प्रोडक्ट्स हैं? हम लोगों की जो है ना, हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रो सर्जिकल में लेज़र सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, गायनी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देन न्यूरो सर्जिकल के फोर्सेप्स हैं, पेंसिल्स हैं इलेक्ट्रो सर्जिकल की। फिर बाकी जो इलेक्ट्रो सर्जिकल के अलाइड एसेसरीज़ हैं, इलेक्ट्रोड्स हो गए, केबल्स हो गई, और डिफरेंट जो आपको इलेक्ट्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, ये इक्विपमेंट्स जो उसकी अलाइड एसेसरीज़ होती हैं वो सारा हमारी प्रोडक्ट रेंज में शामिल है। आपने जब इसको स्टार्ट किया तो फिर क्या आपको क्लाइंटेज लेने के लिए वहाँ यूरोप मार्केट जाना पड़ा, या मतलब ऑनलाइन के तरीके से अपने मार्केट को टैप किया? जो स्टार्ट किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वुड लव टू शेयर इट। जब मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस, तो मैंने जिससे मोटिवेशन ली वो था सियालकोट का एक लोकल रेजिडेंट था, जो कि एक नियर बाय फैक्ट्री में काम करता था और बिल्कुल लेबर टाइप बंदा था। उसको किसी वजह से, डिस्प्यूट की वजह से उसकी फायर कर दिया नौकरी से। अच्छा एक्सपीरियंस बंदा था, टेक्निकली साउंड था, 10-12 साल का एक्सपीरियंस था उसका उस कंपनी में काम करने का, और पूरी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स में उसने काम किया हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सड़क पे आ गया, और जब रोटी के लाले पड़े तो उसको किसी ने कहा, यार तुमने जो कुछ करना है तो क्यों नहीं जो तुम काम करते रहे उसी को स्टार्ट करो। तो उसने कहा, ना मेरे पास सरमाया है, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, दोनों मेरे पास हर्डल्स है, मैं ना इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं एक्सपोर्ट के लिए गोरों के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकता, मैं एलिमेंट्री फेल बनता हूँ। तो उन्होंने कहा, यार अच्छा देखो, तुम्हें बनाने अगर नहीं सरमाया तो तुम ये प्रोडक्ट बनवा सकते हो, उधार पे ख़रीद सकते हो। तो उसने कहा, मुझे पता है कहाँ कहाँ से बनती हैं, सियालकोट में छोटे छोटे घर हैं जो कि बना रहे होते हैं, तो बनवा मैं लूँगा, ख़रीदेगा कौन मुझसे? और ये है भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रो सर्जिकल की ऐसी है जो कि बाहर की, यूरोप या बाहर के ममालिक की उसके ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसने बहरहाल ही कम्स अप विद एन आइडिया कि एक ईमेल ड्राफ्ट करे, प्रोफाइल अपनी बनाए। उसने प्रोडक्ट्स बनवा ली, तो उसके बाद जब ईमेल अप्रोच करने की बारी आई मार्केट में लोगों को बताना है, तो जो जो डेटाबेसेस उसके पास थी, जहाँ जहाँ से वो ईमेल कॉन्टैक्ट्स ले सकता था, उसने उनको ईमेल्स की, अपना प्रोफाइल शेयर किया तो
वन ऑफ देम रिस्पॉन्डेड बैक और एक छोटा ऑर्डर उसके पास आया। वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ, उसको पैसे भी फॉरेन करेंसी में आए, तो अल्टीमेटली सीरियसनेस आ गई, उसने फिर उस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से टेकअप किया। हमने जब विज़िट किया तो उसके बाद अच्छी टीम थी, ब्रांड न्यू मशीनरी थी और अच्छा सेटअप, एक बिजनेसमैन। तो वहाँ से इंस्पायर होके हमने इस बिज़नेस को शुरू किया और माशाल्लाह। अच्छा, आपको वहाँ से एक बिज़नेस आइडिया मिला जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप जो हैं वो सर्जिकल की एक्सपोर्ट में आए। मुझे जाते जाते ये बताएं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर आपको हुई, फॉर सम नॉलेज मैं चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स को भी आइडिया हो सके। देखिए, हमने भी इसको फेज मैनर में स्टार्ट किया। हमने ये नहीं किया कि अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट करके फिर अगर किया। अब इसकी दो अप्रोचेस होती हैं बिज़नेस को, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, कि आप ग्रेजुअली बिल्डअप करें, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग में आप आएँ, राइट, मार्केट से ख़रीद के बेचें और एक मिडल मैन और ट्रेडर के तौर पे आप इंट्रोड्यूस हों, कस्टमर्स आपके पास जो बढ़े तो आप उसको इन हाउस फैक्ट्री बिल्ड करें, जो हमारी अप्रोच रही है। अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री लगानी है, इक्विपमेंट ख़रीदना है, लाइसेंसेस लेने हैं, तो रफली अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो $300,000 की करीब अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर एक मीडियम साइज़ का सेटअप आपने लगाना है। आपने इसको एज ए ट्रेडर स्टार्ट किया? हमने एज ए ट्रेडर। हाँ, और आप एडवाइस ये भी करेंगे कि किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है तो वो एज ए ट्रेडर इसको स्टार्ट करें। बिल्कुल, उसके लिए फॉरेन टूर्स वगैरह बस करने पड़ते हैं, वो एक कॉस्ट है। उससे भी पहले आपको हर एक मुल्क की एक येलो पेजेस हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, सर्जिकल गुड्स के इंपोर्टर्स का आपको पता चल जाता है, तो आप उनको अप्रोच करें दोनों तरीके से, हर सारे ईमेल भी करें, फ़ोन कॉल्स भी करें, सारा कुछ और सैंपल्स भी भिजवाएं, तो फिर वहाँ से आपका बिज़नेस जनरेट होता है। जाते जाते ये बता दें कि जब आपने स्टार्ट किया, लाइक 10 years बैक आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो आज की डेट में आप अपने आप को किस हद तक समझ रहे हैं कि मैं सेटल्ड हूँ इस बिज़नेस में रहते हुए? शुरू में जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास मैंने बताया कि ये टेक्निकल नो हाउ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बिज़नेस को करने के लिए। तो वो सीखना, उस सारे प्रोसेस से होके गुजरना, क्योंकि आप तब भी इस चीज़ को सेल कर सकते हैं जब आपके पास वो सारा नॉलेज हो। तो और फिर क्लाइंटेल के साथ भी जो इट्स नॉट, दे डोंट कम ईजी, वो आपकी उनकी काफ़ी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है। जो सबसे बड़ा शुरू के लोगों के लिए एक चैलेंज है वो है कि आपने उसके लिए मेडिकल लाइसेंसेस एक्वायर करना, सर्टिफिकेट्स लेना, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिकल की गुड है कि जिसमें जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सर्जरीज में यूज़ होनी है, लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग है, एग्जैक्टली। तो आप इसको आप कोई लो क्वालिटी नहीं कर सकते। तो इसकी एक क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो सारा आपका वो लाइसेंस की प्रिक्योरमेंट है और आगे क्लाइंट को कन्विंस करना जब आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, सो दैट्स द स्ट्रगलिंग पार्ट। तो मैं 3-4 साल का तो आप जहन में जब भी इसको अगर आप स्टार्ट करें तो ये आपका वो लर्निंग कर्व भी है और आपका वो बिज़नेस जो आप कर रहे हैं तो वो ऐसे ऐसा फिर आप कर रहे होते हैं। सो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बेहतर हैं, स्मूथ हैं। और चलें, हम चाहेंगे कि एक छोटा सा हम एक आपका जो यूनिट है उसका एक विज़िट करवाएं कि ये जो इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप सर्जिकल से रिलेटेड बना रहे हैं तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये हम चाहेंगे कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया, आपने हमें अपना बताया। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।